बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चीज़ी सिजलिंग गोला कबाब। और इसको हम बनाएंगे घर पर और इसको हम सर्व करेंगे सिजलर पर। और इसको हम सिजलर पर कैसे सर्व करेंगे तो आप आगे वीडियो में देखिएगा। और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यमी सी रेसिपी को। तो सबसे पहले मसाले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ऐड होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लिया है अदरक का पाउडर। नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। और लाल मिर्च पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। 2 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर और 2 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी लाल मिर्च पाउडर। 2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसाले मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। और 2 टीस्पून ही इसमें जाएगा चाट मसाला। और अदरक लहसुन मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। और यहाँ पर आप देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको मैंने छलनी से छान कर इसका पानी निकाल लिया था और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो हम 4 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ग्रीन चिली पेस्ट। हरी मिर्च को मैंने ब्लेंडर में बारीक पीस लिया था और इसका भी मैंने छलनी से पानी निकाल लिया था छान कर। इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है, ये ड्राई है। और इसके साथ ही इसमें हम 2 टेबल स्पून पपाया पेस्ट यूज़ करेंगे। ये इसको टेंडराइज करेगा। और अगर आपके पास पपाया पेस्ट नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम यूज़ करेंगे 1 कप फ्राइड अनियन, तली हुई प्याज 1 कप। और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे दही। और ये देखिए इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और दही हम इसलिए इसमें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे कबाबों में मॉइस्चर पैदा होगा। तो बिना पानी वाला दही आपने लेना है 2 टेबल स्पून। और लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून चने का आटा। और इसके साथ ही हम 2 टीस्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर। ये दोनों चीज़ें इसकी बाइंडिंग करेंगी। और यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है 1 kg। आप इसको मटन में, चिकन में या बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कीमे का कम्प्लीटली ड्राई होना ज़रूरी है तमाम कबाबों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ की मदद से प्रेस कर करके इसका तमाम पानी निकाल दिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब ये तमाम मसाले मैं कीमे के साथ मिक्स कर रही हूँ। और मेरे पास 1 किलो कीमा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट चॉपर में नहीं डाल रही, बल्कि एक बड़े बाउल में कीमे के साथ पहले तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और फिर इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में डाल के चॉप करूँगी, बारीक पीस लूँगी। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आप जहाँ से मशीन का कीमा लें उसको आप कहिएगा कि 2 से 3 बार वो मशीन से कीमे को आपको निकाल के दे दे। तो तब भी इजीली काम हो जाएगा आपका, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और बस अब ये देखिए यहाँ पर मैं तमाम मसाले ऐड करती जा रही हूँ कीमे के साथ। और तमाम मसाले मैंने कीमे में ऐड कर दिए हैं। बस अब मैं इसको हाथ की मदद से पहले मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद मैं चॉपर में इसको डालकर बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको बस थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में ऐड कर रही हूँ और मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप करूँगी।
और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये चॉप हो गया है। तमाम मसाले भी इसमें वेल कंबाइन हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से तमाम मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। बस अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, रेस्ट देंगे इसको हम। और एक प्लेट में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं कबाबों को बनाने के लिए, और थोड़ा हाथों में लगा लेंगे और इसके हम कबाब बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसका जो भी साइज़ रखना चाहें, छोटा या बड़ा। तो ये देखिए, बस मैं इस साइज़ के कबाब बनाऊंगी। तो पहले आपने राउंड बॉल बनानी है हाथों में, और फिर इसका गोला कबाब का आप शेप देंगे इसको। और जब इसका शेप बन जाएगा तो हम इसको सीखों पर भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास घर पर सीखे मौजूद नहीं हैं तो बस आप इस तरह से एक स्ट्रॉ ले लीजिएगा, और इसकी मदद से भी हम गोला कबाब और सीख कबाब इजीली घर पर बना सकते हैं। साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए आप, मैं गोला कबाब की इसको शेप दे रही हूँ। इसको बस हम नाइसली हम इसको शेप देंगे। ये देखिए एक कबाब बन गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी तरह मैं तमाम कबाब्स रेडी कर लूँगी। तो दोबारा मैं थोड़ा सा मिक्सचर ले रही हूँ हाथ पे, और बस इसको पहले हम राउंड बॉल बनाएंगे, और इसके बाद हम इसको गोला कबाब की शेप देकर स्ट्रॉ की मदद से गोला कबाब इसको फाइनल बना लेंगे। ये देखें, तो मेरे भी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर पर सीखें मौजूद नहीं होती हैं, तो फिर वो टेंशन लेते हैं कि हम इस तरह के कबाब्स घर पर कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक से इजीली घर पर सीख कबाब और गोला कबाब बना सकते हैं। बस आपके पास एक स्ट्रॉ हो तो आप उसकी मदद से ये देखें इस तरह से कबाब बना लें। बस अब मैं तमाम कबाब्स को इसी तरह रेडी कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने 1 kg मटन के कीमे से 27 गोला कबाब रेडी करे हैं, और इस एक कबाब का वेट है 50 ग्राम। तो आप साइज़ छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको जैसा आपको पसंद हो। और अब यहाँ पर मैं चारकोल को गरम कर रही हूँ। ये देखें, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से गरम हो जाए। और एक पैन में हम ऑयल ऐड कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। एक मैंने ली है कैप्सिकम, एक कैरेट ली है, एक अनियन ली है, और एक ही मैंने टोमेटो लिया है। इसको मैंने क्यूब की तरह कटिंग कर लिया था। ये देखें, इस तरह इसको हम क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम पैन में ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा कुटी काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर नहीं हो तो आप काली मिर्च को लेकर उसको गदरा गदरा मोटा सा कूट लीजिएगा इमाम दस्ते में, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस, और इसके साथ ही हम इसको 1/4 कप इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। और अगर आपके पास मेजरमेंट कप्स घर पर मौजूद नहीं है तो आप 3 से 4 टेबल स्पून, जो घर पर हम यूज़ करते हैं खाने वाले चम्मच, वो आप ले लीजिएगा। और 3 से 4 चम्मच खाने के आपने केचप के ऐड कर देने हैं। और बस अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। और बस इसको हम फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए आप, चारकोल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और बस अब मैं यहाँ पर सिजलर की जो हमारी प्लेट है इसको भी हम गर्म करने रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, और जब तक हम गोला कबाब फ्राई करेंगे।
बस यहाँ पर मैं पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। और अब हम इसमें एक एक करके गोला कबाब डालते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम को लो रखा हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर गोला कबाब को फ्राई करना है और इसको अंदर से कम्प्लीटली कुक होना करना है। तो लो फ्लेम पे मैं इसको इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए, बस ये एक साइड से 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं फ्राई करने में लो फ्लेम पे। तो बस अब मैं इसकी साइड को टर्न कर दूँगी और इसको दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और तमाम साइड से हमने इसको इसी तरह से पलटते रहना है और फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तमाम चारों साइड से मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह कुक हो गया है अंदर से। तो बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और तमाम गोला कबाब्स को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया था। और अब हम इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देंगे, स्मोक देंगे इसमें। तो ये देखिए, एल्युमिनियम की एक कटोरी मैंने ली थी। घर पर आपके पास कोई भी एक छोटी कटोरी हो तो आप रख दीजिएगा इसके सेंटर में। और जो हमने कोयला गरम किया था वो रख देंगे और कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे ऑयल के और इसको कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए स्मोक देंगे ताकि यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसमें बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी सी इसमें बारबेक्यू की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी कटोरी को और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वुडन ट्रे पर हॉट सिजलर प्लेट इसकी रख दी है। बहुत एहतियात के साथ आप भी रखिएगा क्योंकि ये गर्म है। और यहाँ पर मैंने एक प्याज को रिंग की शेप में कटिंग कर लिया था और यहाँ पर मैं इसको पहले इसलिए नीचे लगा रही हूँ ताकि हमारे जो कबाब हैं, गोला कबाब, और हमने जो वेजिटेबल सौते की थी वो नीचे सिजलिंग प्लेट में लगे ना। ये देखिए, बस अब यहाँ पर मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ जो हमने सौते की हुई थी। बहुत ही यमी मज़ेदार सा प्लेटर हमारा बनकर रेडी हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी। और अब यहाँ पर मैं गोला कबाब इस पे रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को, मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, तमाम गोला कबाब्स मैं इस पे रख रही हूँ। और बस अब इसमें हम ऐड करेंगे चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, जो आपके पास घर पर अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ और चीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको पसंद हो आप उतनी रखिएगा। तो बस मैं यहाँ पर इसको श्रेड कर रही हूँ चीज़ को। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। चीज़ी सिजलिंग गोला कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल का टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।